न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। अगर आपको अचानक ट्रेन से सफर करना पड़ जाए और कंफर्म टिकट न मिले तो एक धुकधुकी सी लगी रहती है मन में कि टिकट कंफर्म होगा या नहीं। वेटिंग लिस्ट को लेकर, वेटिंग टिकट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों के मन में। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो तब होती है जब आपको आपकी ट्रेन रवाना होने से कुछ ही घंटे पहले आपको पता चले कि आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। ऐसा कई बार होता है क्योंकि ठीक 4 घंटे पहले ही जो लिस्ट है वो बनकर तैयार होती है। वो लिस्ट हमें व्हाट्सएप के जरिए या फिर हमें हमारे फोन नंबर पर वो लिस्ट आती है और फिर हमें पता चलता है कि हमारा टिकट तो कंफर्म हुआ ही नहीं। ऐसे में या तो यात्रियों को दूसरे विकल्प तलाशने पड़ते हैं या फिर जैसे तैसे किसी दूसरी ट्रेन में मिन्नतें करके, टीटी से किसी भी तरह से जुगाड़ करके ट्रेन में सफर करना पड़ता है। लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने वेटिंग टिकट को लेकर यात्रियों को होने वाली परेशानियों की सुध ली है। एक नया नियम बनाया है कि ट्रेन में कुल सीट क्षमता की 25% से ज्यादा वेटिंग टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। ये नियम किस तरह से लागू होगा, इसका क्या फायदा होगा और किन श्रेणी में लागू होगा, किस कोटे में नहीं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल है कि वेटिंग टिकट को लेकर रेलवे का जो नया नियम है वो आखिर है क्या। तो देखिए, हर ट्रेन में सीटों की क्षमता तय होती है, यानी फिक्स होती है। अलग अलग ट्रेनों में ये अलग अलग हो सकती है। रेलवे ने तय किया है कि अब ट्रेन की हर श्रेणी में निर्धारित सीटों में से अधिकतम 25% यानी 25% सीटों के लिए ही वेटिंग टिकट जारी किए जाएंगे। क्या ये नियम सभी श्रेणियों में लागू होगा या किसी को इसकी छूट दी जाएगी, तो वो भी हम आपको बताते हैं। रेलवे के मुताबिक 25% वेटिंग लिस्ट का ये नियम स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी जैसी श्रेणियों में लागू होगा। तत्काल टिकट पर भी इसे लागू किया जाएगा। छोटे रोड साइड स्टेशन जहां से यात्री लंबी दूरी की ट्रेनों में सवार होते हैं, उनमें भी यह नया नियम लागू होगा। हालांकि महिला और दिव्यांग श्रेणियों को इनमें शामिल नहीं किया गया है। वेटिंग टिकट बुकिंग का ये नियम काम कैसे करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए वो आपको हम बताते हैं। ट्रेनों में अलग अलग श्रेणी के डिब्बों में सीटों की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी ट्रेन में थर्ड एसी की कुल 83 सीटें हैं, तो इसकी अधिकतम 25% सीटों के लिए ही वेटिंग टिकट जारी किए जाएंगे। इस सीमा के बाद वेटिंग टिकट बुक नहीं होंगे। उसके बाद तत्काल में टिकट बुक कराए जा सकेंगे। वेटिंग टिकट बुकिंग का ये नया नियम आखिर लाया क्यों गया है, तो ये भी समझ लीजिए। रेलवे को इस तरह की बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी कि वेटिंग टिकट अक्सर कंफर्म नहीं हो पाते हैं। इसका पता भी ट्रेन रवाना होने से कुछ घंटे पहले पता चलता है। ऐसे में बहुत से यात्री मजबूरी में वेटिंग टिकट लेकर ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इसे लेकर अक्सर विवाद भी होते हैं। यात्रियों को परेशानी तो होती ही है, साथ ही रेलवे स्टाफ और जीआरपी को भी काफी दबाव में रहना पड़ता है। इसीलिए ये नया नियम बनाया गया है। रेलवे ने 1 मई से ये नियम बनाया है कि जिन यात्रियों के पास वेटिंग टिकट है वो स्लीपर या एसी क्लास में सफर नहीं कर पाएंगे। कंफर्म टिकट वालों को ही इनमें यात्रा की जो परमिशन है वो दी जाएगी। वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वालों से स्लीपर में 250 रुपए और एसी में 440 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। जहां से ट्रेन में चढ़े वहां से अगले स्टेशन तक का किराया अलग से वसूला जाएगा। रेलवे अभी ट्रेन से रवाना होने से लगभग 4 घंटे पहले कंफर्म सीटों की जो बुकिंग का चार्ट है वो जारी करता है। अब इस समय को बढ़ाकर 24 घंटे किए जाने का ट्रायल भी चल रहा है। इससे यात्रियों को एक दिन पहले ही पता चल जाएगा कि उनका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं। बीकानेर डिवीजन में इसका ट्रायल किया जा रहा है। सकारात्मक नतीजे मिलने पर इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है, जो शायद बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होगा लोगों के लिए जो लोग टिकट बुक करते हैं और ठीक 4 घंटे पहले जब चार्ट प्रिपेयर्ड होता है तब उन्हें पता चलता है कि उनकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं हुई है, और नहीं होने पर परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब इसका समय बढ़ाकर 24 घंटे किया जा रहा है, यानी आपको ठीक एक दिन पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी टिकट बुक हुई है, आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हुई है या नहीं हुई है। और अगर नहीं हुई है तो आपके पास पूरा एक दिन का समय है कि आप कोई और विकल्प यहां देख सकते हैं। तो आज इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम एक्सप्लेनर के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।